आपने देखा होगा कि हर साल की तरह हम 5 अगस्त को खुशियां मनाएंगे। मैं आपकी वसादत से कहना चाहूंगा कि इन 3 सालों में नया कश्मीर बन चुका है। आज हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुश हैं। आज हमारे जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, होटल मालिकान हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, मजदूर तबका है, दुकानदार है, सब लोग खुश हैं। सुबह 8 बजे से निकल के शाम को 11 बजे जो है वो अपना जो है रोजी रोटी कमा के अपने अयाल को चलाते हैं। और दूसरा, आज उन सियासतदानों को दुख है जो सियासतदान इस आर्टिकल 370 के ऊपर अपनी सियासी रोटियां सीख रहे थे। मेरा नाम बबीता भट्ट, मैं सरपंच लदू, डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा प्रेसिडेंट बीजेपी। 370 ये जो आर्टिकल था, ये तो गवर्नमेंट का फैसला था। रहा सवाल डेवलपमेंट तो बहुत सारी हुई है जो कि आज तक कभी नहीं सोची भी नहीं थी। घर घर नल पहुँचे, घर घर गलियाँ, ड्रेनें, हर एक जगह पे वहाँ पे गवर्नमेंट पहुँची है हमारे माध्यम से, सरपंच पंच के माध्यम से, बीडीसी डीडीसी के माध्यम से। तो ये सब जानते हैं कि 370 और 35A को ये एब्रोगेट करके जो इस सरकार ने वादा किया था कि यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे सब कुछ ठीक होगा। तो आप देखते हैं अगर यहाँ कश्मीर के हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरत से लेकर मर्द तक, जम्मू से लेकर लद्दाख तक, उनके दिलों पे आप देखा जाए तो उनका दिल क्या चाहता है, वो इसके खिलाफ है, बिल्कुल एब्रोगेशन के खिलाफ है। वो चाहते कि इसको रेस्टोर करें, क्योंकि जो यहाँ पे तरक्की हुई थी वो तरक्की रुक गई है। क्योंकि आपको मालूम है शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट किसने बनाया, यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू की यूनिवर्सिटी, इतने कॉलेज, इतने स्कूल, इतनी बिल्डिंगें, इतने ब्रिजेस किसने बनाए। तो इन्होंने मुझे बताओ कि इन्होंने क्या किया। जो यहाँ पे रेलवे के 2 यहाँ पे टनल्स थे, चाहे वो काजीगुंड वाला या नाशी वाला टनल था, वो मनमोहन सिंह की सरकार में उमर साहब यहाँ पे वज़ीर आला थे, तब इनाग्रेट हुआ, तब वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डाली गई और इन्होंने सिर्फ फीता काटा। तो ये सिर्फ जुमलाबाजी है और इन्होंने ग्राउंड पर कुछ काम किया नहीं। सिर्फ इनका मीडिया, इनका जो है कागजी कार्रवाई ये करते हैं कि हमने ये किया। नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम कॉलेज का नाम बदलेंगे, हम स्कूल का नाम बदलेंगे, हम पुलिस मेडल का नाम बदलेंगे। शेर कश्मीर के छुट्टी जिस दिन थी 5 अगस्त, ये 5 दिसंबर को, उसको हटा के इन चीज़ों से यहाँ के हालात ठीक नहीं होंगे। लोग इन चीज़ों से नाराज़ हो जाते हैं और इनको मालूम है कि इनकी ज़मीन यहाँ पे जो है वो है ही नहीं। यहाँ पे जो जम्मू में थोड़ी बहुत इनकी ज़मीन थी वो खिसकती जा रही है, क्योंकि जो आज बिज़नेस का वहाँ पे हाल है, लोग वहाँ पे तरस रहे हैं, वो बेचारे मर रहे हैं। कल ही मैं सुन रहा था वो सत्यपाल मलिक जो हमारे यहाँ पे गवर्नर थे, उसने खुद कहा, उसका इंटरव्यू मैंने खुद सुना कि मैं यहाँ पे मेघालय से गुवाहाटी जा रहा था, वहाँ पे एक लड़की आई, मॉडर्न लड़की थी, उसने मुझे वहाँ पे स्वागत किया। मैंने कहा कि आप कौन है? उसने कहा कि मैं अदानी ग्रुप से हूँ। फिर मैंने कहा ये अदानी ग्रुप क्या होता है? बोला ये अदानी ने सारा ये एयरपोर्ट है उसने ख़रीदा है। यहाँ पे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, सब बेच डाला, रखा क्या? अब GST आप देखो, दूध पर GST, पनीर पर GST, हर एक चीज़ पर GST। अब सिर्फ एक हवा ही बच गई है जिस पर GST नहीं है, बाकी तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा नहीं रहा जिस पे टैक्स नहीं है। पेट्रोल का हाल देखो, सब्जियों का हाल देखो, कोई, मुझे लगता है कि कोई गरीब अफोर्ड नहीं कर पाता है। यहाँ पे इतनी गरीबी आ गई है लोगों में, अब यहाँ पे शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे ऐसे हालात बना के रखे हैं। यहाँ पे हमसाया जो है, अगर किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा, उसके 4 हमसाए खड़े हो जाते हैं तो वो उनको खाना खिलाते हैं। इन हालात से यहाँ पे जो ये कर रहे हैं, नाम बदलने से, लिंचिंग करके, बाकी चीज़ करके, यहाँ पे ये कुछ हासिल नहीं है। इससे पहले भी जो ये कहते हैं कि वहाँ पे मगलू ने यहाँ पे नाम बदल दिया, मस्जिदों के ये मंदिर हटाए, मस्जिदें बनाए। आज क्या, अगर वो मानते हम ऐसा तो नहीं था, ये मानते अगर वो उन्होंने गलत किया, तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो मस्जिदों को हटा के मंदिर बनवा रहे हैं। क्या मंदिर बनाने से क्या वहाँ पे इनके हालात यहाँ से ठीक हो जाएंगे? आप जो पूरे हिंदुस्तान में देखो आज क्या हालात है, पूरे इंडिया में देखो कहाँ पे है, रेपो रेट क्या है, बिजनेस का क्या है, और यहाँ पे जो वैल्यू था, यहाँ पे इस हिंदुस्तान का करेंसी में क्या वैल्यू था, और आज उसका हाल देखो आप क्या है। हर एक चीज़ महंगी मिलती है,
हर एक चीज़ वहाँ पे अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। कोई बंदा जो मतलब अमीर से अमीर, मिडिल क्लास लोग तो बिल्कुल ही नहीं, कोई, मुझे लगता है कि हालात ही उन्होंने ख़राब कर लिए। यहाँ पे डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं, खासकर जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ ये जुमलाबाजी करते हैं। डेवलपमेंट बहुत होगी, आप लोगों से पूछिए। आज हर चप्पे चप्पे में, फार फ्लंग एरियाज में रोड बन रहे हैं, मैगडमाइज हो रहा है, स्कूल बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, बाथरूम बन रहे हैं, बिजली है, पानी है, सब कुछ है, राशन है। आज लोग बड़े खुश हैं। आज एक गुजर की बेटी, बीवी या बहन, आज वो अपना गैस चूल्हा जला के अपने अयाल को खाना खिलाती है। आज मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में नई बहार आई। हम नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को मुबारकबाद देना चाहेंगे, जिन्होंने एक फैसला लिया, आर्टिकल 370 यहाँ से हटा दिया। 370 टूटा, उसके बाद ये हमारे BDCs बने, DDCs बने, तो डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। तो इससे ज़ाहिरी है कि इससे और ज़्यादा डेवलपमेंट और क्या होनी चाहिए थी। तो आप इस फैसले को सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानती हूँ। बहुत अच्छा फैसला था गवर्नमेंट का। सबसे अच्छा फैसला तो ये हुआ कि तब से ना कहीं पत्थरबाजी हुई, ना कहीं कोई किलिंग हुई, ना कोई बेगुनाह की मौत हुई, और ना ही कोई इस वक्त हर कोई ये जो मक्की भूनने वाला होता है वो भी शाम को 4 पैसे कमा के अपने घर जाता है। अगर कोई छोटा से छोटा बिजनेस करने वाला है वो भी अपना 4 पैसे कमा के अपने घर जाता है। तो ये फ़ायदे हैं 370 आर्टिकल टूटने के। लेकिन बेरोज़गारी तो बढ़ रही है। मगर बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसके लिए भी कोई अच्छा ही फैसला होगा गवर्नमेंट का। आने वाले समय में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी इन यूथ को। बस हमारी यूथ से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना माइंड सेट रखें और ड्रग्स की तरफ ना जाएं, और अपना जो फ्यूचर है वो अच्छे रास्ते पे ले आएं।